हेलो फ्रेंड्स, आईपी नंबर 1 पढ़ेंगे। कौन, क्या, कैसे और क्यों। एडिक्ट कौन है? हम में से ज़्यादातर लोगों को इस सवाल के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं। हम जानते हैं हमारा सारा जीवन और सोच किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों पर केंद्रित रही है। इन्हें प्राप्त करना, इस्तेमाल करना और अधिक पाने के लिए साधनों और जरियों की खोज करना। हम नशा करने के लिए जीते थे और जीने के लिए नशा करते थे। बहुत सरल शब्दों में एडिक्ट वह स्त्री या पुरुष है जिसका जीवन नशीले पदार्थों के नियंत्रण में है। हम वह लोग हैं जो एक जारी रहने वाली और बढ़ती हुई बीमारी की जकड़ में हैं, जिसका अंत हमेशा वही है: कैदखाने, संस्थाएं और मौत। नारकोटिक्स एनोनिमस कार्यक्रम क्या है? एनए स्त्रियों और पुरुषों का एक ऐसा मुनाफा रहित संगठन या समाज है जिसके लिए नशीले पदार्थ एक नई समस्या बन गए थे। हम सुधरते हुए एडिक्ट्स हैं जो नशीले पदार्थों से दूर रहने में एक दूसरे की मदद करने के लिए नियमित मिलते हैं। यह सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से पूरी तरह से दूर रहने का कार्यक्रम है। इसकी सदस्यता के लिए केवल एक आवश्यकता है: नशा बंद करने की इच्छा। हमारा सुझाव है कि आप खुला मन रखिए और अपने आप को एक मौका दीजिए। हमारा कार्यक्रम सिद्धांतों का संग्रह है जो इतनी सरलता से लिखे गए हैं कि हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल में ला सकते हैं। इनकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह काम करते हैं। एनए के साथ कोई शर्त जुड़ी हुई नहीं है। हमारा कोई प्रवेश शुल्क या अंशदान नहीं है, किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर और न किसी से कोई वादा करना है। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह या किसी अन्य संस्था से हमारा कोई संबंध नहीं है और न हम किसी भी वक्त निगरानी में हैं। हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति क्यों न हो। हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने क्या और कितना इस्तेमाल किया या आप किससे नशीले पदार्थ पाते थे। आपने अतीत में क्या किया, आपके पास कितना ज़्यादा या कितना कम है। बल्कि हमारी दिलचस्पी केवल इस बारे में है कि आप अपनी समस्या के बारे में क्या करना चाहते हैं और हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। किसी भी मीटिंग में नया सदस्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि हमारे पास जो है उसे हम दूसरों को देकर ही अपने पास रख सकते हैं। हमने अपने सामूहिक अनुभव से सीखा है कि हमारी मीटिंगों में नियमित आने वाले एडिक्ट्स नशे से दूर रहते हैं। हम यहाँ क्यों हैं? एनए संगठन में आने से पहले हम अपनी ज़िंदगी व्यवस्थित नहीं रख सके। हम सामान्य व्यक्तियों की तरह न तो जी सके, न ही जीवन का आनंद उठा सके। हमें कुछ तो अलग चाहिए ही था और हमें लगा कि हमने उसे नशीले पदार्थों में पा लिया था। हमने इनका इस्तेमाल अपने परिवार, पति पत्नी और बच्चों के कल्याण से भी ज़्यादा ज़रूरी समझा। हमें किसी भी कीमत पर नशा चाहिए ही था। हमने कई लोगों को अति हानि पहुंचाई, लेकिन सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई अपने आप को। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्वीकारने की असमर्थता के कारण हम असलियत में अपनी ही समस्याएं पैदा कर रहे थे। ऐसा लगता था कि हम जिंदगी की शर्तों पर जिंदगी का सामना करने में असमर्थ थे। हम में से अधिकतर लोगों को एहसास हुआ कि अपने एडिक्शन में हम धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे थे। लेकिन एडिक्शन जीवन का इतना चालाक शत्रु है कि हम इसके बारे में कुछ भी करने की शक्ति गंवा बैठे थे। हम में से कई कैदखाने पहुँचे या हमने दवा, धर्म और मनोचिकित्सा के द्वारा मदद खोजी। हमारे लिए इनमें से कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं था। हमारी बीमारी हर बार फिर उभर आई या बढ़ती रही, जब तक हताश होकर हमने नारकोटिक्स एनोनिमस में एक दूसरे से मदद नहीं ली। एनए में आने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम बीमार लोग थे। हम ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसका कोई जाना हुआ इलाज नहीं है, परंतु इसे किसी मुकाम पर रोका जा सकता है और तब सुधार संभव है। यह कैसे काम करता है? यदि आप वह चाहते हैं जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक हैं, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हैं। यह वे सिद्धांत हैं जिनसे हमारा सुधार संभव हुआ। नंबर 1, हमने कबूल किया कि अपने एडिक्शन पर हम शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। नंबर 2,
हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। नंबर 3, हमने अपनी इच्छा और अपने जीवन को अपनी समझ के ईश्वर की देखभाल में सौंपने का निश्चय किया। नंबर 4, हमने अपनी एक खोजपूर्वक और निडर नैतिक सूची बनाई। नंबर 5, हमने ईश्वर से, अपने आप से और दूसरे किसी एक व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। नंबर 6, हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारे इन सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे। नंबर 7, हमने नम्रता से विनती की कि वह हमारी कमियों को निकाल दे। नंबर 8, हमने उन सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई और उन सभी की क्षतिपूर्ति करने के इच्छुक हुए। नंबर 9, जहाँ भी संभवतः हमने ऐसे व्यक्तियों की प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति की, सिवाय जब ऐसा करने से उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुँचे। नंबर 10, हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा और जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया। नंबर 11, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा हमने अपनी समझ के ईश्वर से सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। नंबर 12, इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने पर हमने यह संदेश एडिक्टों तक पहुंचाने और इन सिद्धांतों को अपने हर कार्य में अमल करने की कोशिश की। सुनने में यह एक बड़ा आदेश लगता है और हम यह सब एक साथ नहीं कर सकते। हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे, धीरज से काम लें। हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज़ जो हमें पराजित कर सकती है वह है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया। इनमें से 3 जो अति आवश्यक हैं वे हैं ईमानदारी, खुली मन स्थिति और इच्छुकता। इन सिद्धांतों के साथ हम अपने मार्ग पर निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। हमें लगता है कि एडिक्शन की बीमारी के प्रति हमारा नज़रिया पूरी तरह यथार्थवादी है, क्योंकि एक एडिक्ट का दूसरे एडिक्ट को मदद करने का चिकित्सकीय मूल्य बेजोड़ है। हमें लगता है कि हमारा तरीका व्यवहारिक है, क्योंकि एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट को सबसे अच्छी तरह समझकर उसकी मदद कर सकता है। हमारा मानना है कि अपने समाज में रोज़ाना ज़िंदगी में जितनी जल्दी हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं उतनी ही जल्दी हम उस समाज के स्वीकृत, जिम्मेदार और उत्पादक सदस्य बनते हैं। सक्रिय एडिक्शन में वापस न जाने का केवल एक ही रास्ता है, वह है पहले नशीले पदार्थ का न लेना। अगर आप हमारी तरह हैं तो आप जानते हैं कि एक ही बहुत है और 1000 भी काफ़ी नहीं। हम इस पर बहुत जोर देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी रूप में नशीले पदार्थों को इस्तेमाल करते हैं या एक के बदले में दूसरे का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने एडिक्शन को फिर छूट देते हैं। शराब को अन्य नशीले पदार्थों से अलग मानने की वजह से बहुत सारे एडिक्ट फिर से नशा करने लगे। एनए में आने से पहले हम में से कई एडिक्ट शराब को अलग नज़रिए से देखते थे, लेकिन हम इस भ्रम में नहीं रह सकते। शराब एक नशीला पदार्थ है। हम वे लोग हैं जिन्हें एडिक्शन की बीमारी है, जिसके सुधार के लिए हमें हर नशीले पदार्थ से दूर रहना ही पड़ेगा। नारकोटिक्स एनोनिमस की 12 परंपराएं। हमारे पास जो है उसे हम केवल चौकन्ना रहकर ही रख सकते हैं, और जिस तरह एडिक्टों को 12 कदमों द्वारा मुक्ति मिलती है, उसी तरह समूह की मुक्ति 12 परंपराओं से उभरती है। जब तक हमें साथ रखने वाले बंधन हमें अलग करने वालों से ज़्यादा मजबूत है, सब कुछ ठीक रहेगा। नंबर 1, हमारा सार्वजनिक कल्याण प्रथम आना चाहिए। व्यक्तिगत सुधार अन्य की एकता पर निर्भर है। नंबर 2, हमारे सामूहिक उद्देश्य के लिए केवल एक परम अधिकारी है, एक प्रेमपूर्ण ईश्वर जो हमारे समूह के अंतर्मन द्वारा व्यक्त होगा। हमारे मार्गदर्शक केवल विश्वसनीय सेवक हैं, वे शासन नहीं करते। नंबर 3, सदस्य बनने के लिए केवल एक जरूरत है, नशा बंद करने की इच्छा। नंबर 4, हर समूह स्वायत्त शासनीय होना चाहिए, सिवाय उन मामलों में जो अन्य समूह या संपूर्ण अन्य पर प्रभाव डाले। नंबर 5, हर समूह का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है, अन्य का संदेश उन एडिक्टों तक पहुंचाना जो अब भी पीड़ित है। नंबर 6, अन्य के समूह को किसी भी संबंधित सुविधाओं या बाहरी संस्थाओं को कभी समर्थन, आर्थिक सहायता या अन्य का नाम नहीं देना चाहिए। कहीं पैसा, संपत्ति या प्रतिष्ठा की समस्याएं हमें हमारे मुख्य उद्देश्य से हटा न दें।
नंबर 7, हर अन्य के समूह को बाहरी अंशदान अस्वीकार करते हुए पूरी तरह स्वावलंबी होना चाहिए। नंबर 8, नारकोटिक्स एनोनिमस सदा अव्यावसायिक रहना चाहिए, लेकिन हमारे सेवा केंद्र विशेष कार्यकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। नंबर 9, एनए जैसे कभी संगठित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सेवा परिषद या समितियां निर्माण कर सकते हैं जो सीधे उनके प्रति उत्तरदायी होंगे जिनकी वे सेवा करते हैं। नंबर 10, नारकोटिक्स एनोनिमस की बाहरी मामलों पर कोई राय नहीं है, इसलिए सार्वजनिक विवादों में एनए का नाम कभी उठाना नहीं चाहिए। नंबर 11, हमारी जनसंपर्क नीति आकर्षण पर आधारित है, अपनी बड़ाई करने पर नहीं। हमें समाचार पत्र, रेडियो और चलचित्र के स्तर पर हमेशा व्यक्तिगत अनामिकता रखनी चाहिए। नंबर 12, हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार अनामिकता है, जो हमें सदा सिद्धांतों को व्यक्तित्व से पहले रखना याद दिलाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।